हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्टिवेशनल एनर्जी या अभिविन्यास यानी कि संकीर्ण ऊर्जा और अभिविन्यास के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे जो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर मेनली टॉपिक तो अभिविन्यास है, लेकिन अभिविन्यास को समझने के लिए हमें संकीर्ण ऊर्जा के बारे में पता होना जरूरी है। इसलिए मैं आपको पहले संकीर्ण ऊर्जा के बारे में बता देती हूँ। अब देखो, हम क्या करते हैं, बहुत सारी रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन में क्या करते हैं, हम अभिकारक लेते हैं और अभिकारक से हमें क्या मिलते हैं, उत्पाद मिलते हैं। यही होता है, हमें दिखाई तो यही देता है कि हम अभिकारक डाल रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन के बाद हमें उत्पाद मिल रहा है। लेकिन अभिकारक और उत्पाद के बीच के अंदर एक तीसरा स्टेप भी होता है। दो स्टेप नहीं होते ना, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। नॉर्मली हमें फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दिखाई देता है, बट इन दोनों के बीच में एक थर्ड स्टेप होता है, उसे बोलते हैं मध्यवर्ती। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टेप, क्योंकि अगर ये स्टेप नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसे ध्यान से समझो। प्रोडक्ट यानी कि हमारा प्रोडक्ट बनने के लिए हमें क्या होना चाहिए, मध्यवर्ती बनना पड़ता है। अब ये मध्यवर्ती कैसे बनता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो हम क्या करते हैं, कोई भी अभिकारक लिया तो अभिकारक से मध्यवर्ती बनने के लिए एक आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि अभिकारक से हमें मध्यवर्ती के पास पहुंचना है तो हमें क्या चाहिए होगी, ऊर्जा चाहिए होगी। एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो हमें कोई वाहन चाहिए होगा, उस पर बैठ के हम जाते हैं। उसी प्रकार अभिकारक से मध्यवर्ती अगर हमें बनाना है तो हमें क्या चाहिए होगी, ऊर्जा चाहिए होगी। और जो ऊर्जा हमें मध्यवर्ती बनाने के लिए चाहिए होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। और ये जो ऊर्जा किससे प्राप्त किससे होती है, या तो हमें से अगर अभिक्रिया करानी है तो जो अभिकारक होते हैं ना, वो आपस में टक्कर करते हैं और टक्कर के कारण ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर इससे मतलब टक्कर के कारण अगर कम ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो हमें बाहर से भी ऊर्जा देनी पड़ेगी। लेकिन जब तक किसी अभिक्रिया को संकीर्ण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा नहीं मिलती तब तक प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता। ठीक है। और प्रोडक्ट का निर्माण कब तक नहीं होगा, जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगी। और जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक मध्यवर्ती नहीं बनेगा, और जब तक मध्यवर्ती नहीं बनेगा तब तक प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। इसीलिए मध्यवर्ती बनाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, संकीर्ण ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है। तो आपको संकीर्ण ऊर्जा समझ आ गई। और ये ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, टक्करों के कारण। जो अभिकारक होते हैं उनके अणु आपस में टक्कर करते हैं और टक्कर के कारण हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और ये जो टक्कर होती है उसे क्या कहा जाता है, अभिविन्यास कहा जाता है। डिटेल में थ्योरी में मैं आपको समझाऊंगी। मेनली आपको मेन इसका पार्ट क्या है, ये जो मैंने आपको बता दिया है वही है। अब इसको हम पढ़ते हैं। पहले तो संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है उसे पढ़ते हैं। आर्यनेस नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने अभिक्रिया से संबंधित क्या हुआ, अपना एक सिद्धांत दिया। वो इस सिद्धांत के अंदर क्या कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो अभिक्रिया होती है वो अभिकारकों के मध्य संघटों को क्या कहते हैं, टक्करों के कारण संपन्न होती है। यानी कि आर्यनेस कह रहा है कि जो हमारी अभिक्रिया होती है वो कैसे संपन्न होती है, जब अभिकारक आपस में टक्कर करते हैं तभी हमारी क्या होती है, अभिक्रिया संपन्न होती है। इसमें अभिकारकों से एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है। यानी कि जब अभिकारक आपस में टक्कर करते हैं तो एक ऊर्जा मुक्त होती है और उससे एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है जो कम समय के लिए बनता है। यानी कि वो हमें दिखाई नहीं देता है, क्षण टाइम के लिए बनता है, तथा बाद में क्या बन जाता है, प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। यानी कि जैसे ही मध्यवर्ती बनता है तो उससे प्रोडक्ट बनना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन रिएक्टेंट से यानी कि अभिकारक से मध्यवर्ती बनने में टाइम लग सकता है, लेकिन मध्यवर्ती से क्या प्रोडक्ट बनने में टाइम नहीं लगता। ठीक है। इसलिए ये आवश्यक ऊर्जा होती है, इसे क्या कहा जाता है, संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। यानी कि मध्यवर्ती के निर्माण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे ही संकीर्ण ऊर्जा कहा जाता है। मैंने आपको समझा दिया था। अब है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे ये दो हमारे अभिकारक है, हाइड्रोजन और क्लोराइड। ठीक है। इन दोनों की अभिक्रिया जब आपस में ये अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, 2HCl बनेगा। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 मोल बनेंगे। अब इस रिएक्शन को संकीर्ण ऊर्जा मध्यवर्ती अभिकारक कैसे बनता है वो समझाती हूँ। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, ये दोनों के मध्य क्या एक बॉन्ड है। इसी प्रकार क्लोरीन परमाणु के मध्य भी बॉन्ड है। अब क्या हुआ कि इनके ये दोनों
बॉन्ड टूटेंगे, और जब ये दोनों अभिकारक है, जब इनके दोनों बॉन्ड टूट रहे हैं तो टूटते समय क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड तो इनके टूटेंगे और जब इनके ये बॉन्ड टूटेंगे तब ये बॉन्ड बनेंगे, यानी कि ये रिएक्शन साथ में हो रही होती है। ये बॉन्ड तो टूटते हैं और ये बॉन्ड टूटने के साथ ही ये बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले ये टूटते हैं फिर ये बनते हैं, लेकिन ये साथ में होते हैं क्योंकि फर्स्ट फास्ट रिएक्शन होती है। जैसे ये टूटते जाते हैं वैसे वैसे ये जुड़ते जाते हैं और फिर क्या हो जाता है, उत्पाद बन जाता है, यानी कि यहाँ वाले ये बॉन्ड टूट जाते हैं और HCl बन के 2 मोल HCl बन जाता है। ठीक है, यही होती है अभिक्रिया। तो अभिकारक और उत्पाद के मध्य क्या बनी, एक मध्यवर्ती अवस्था आई। इस मध्यवर्ती अवस्था के बनाने के लिए, आने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब इसके ग्राफ होता है, मानो ये क्या है, अभिकारक है, अभिकारक की ऊर्जा है, यानी कि अभिकारक के पास क्या है, ऊर्जा है, ये ऊर्जा है और यहाँ क्या है, अभिक्रिया निर्देशांक है, यानी कि अभिक्रिया कितनी फास्ट होगी वो यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो ये है अभिकारक और यहाँ बनेगा क्या, हमारा उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद, यहाँ ये क्या होती है, इस पूरे ग्राफ को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया घाटी कहा जाता है, यानी कि इसे अभिक्रिया की घाटी कहा जाता है। ये एक प्रकार का ये पहाड़ टाइप का है ना, इसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया की घाटी कहा जाता है। क्यों, जब तक अभिकारक है वो यहाँ वाले बैरियर को पार नहीं करेंगे, यानी कि जब तक मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट या उत्पाद का निर्माण भी नहीं होगा। तो यहाँ जो अभिकारक होते हैं, ये अभिकारक है, ये आपस में क्या करते हैं, यहाँ टक्कर करते हैं, टक्कर के कारण इनके पास क्या आती है, ऊर्जा आती है, और वो ऊर्जा क्या होती है, संकीर्ण ऊर्जा होती है, जिसके साथ ये संकीर्ण ऊर्जा मिलते ही ये इस बैरियर को पार करके जब ये यहाँ पहुँच जाते हैं, जब ये आयन या जो अभिकारक है वो यहाँ पहुँच जाता है, तब क्या हो जाता है, मध्यवर्ती का निर्माण हो जाता है और मध्यवर्ती से उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो ये जो बैरियर होता है, ये यानी कि अभिकारक से उत्पाद के निर्माण के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा क्या कहलाती है, संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। आई होप आपको संकीर्ण ऊर्जा समझ आ गई होगी। तो अब हम पढ़ेंगे अभिविन्यास के बारे में, जो कि हमारा मेन टॉपिक है BSc B.Ed का। इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है, बट इसको समझने के लिए हमें संकीर्ण ऊर्जा को पढ़ना पहले ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आपको ये पढ़ाया। वैसे इसको 12th में भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे अभिविन्यास। तो अभिविन्यास क्या होता है, किसी अभिक्रिया में जल्दी पूर्ण होने के लिए एक अन्य शर्त यह भी होती है, यानी कि कोई भी अभिक्रिया जल्दी पूर्ण होगी उसके लिए एक अन्य शर्त यह है कि अभिविन्यास की शर्त है। उसके अंदर क्या है कि प्रभावी टक्कर के समय अणु सही दिशा में अभिविन्यासित होना चाहिए। यानी क्या होता है कि जब अणु टक्कर करेंगे, जब अणु फटाफट टक्कर करेंगे, टक्कर कब होगी, जब उनके मध्य अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन के कारण जब वो टक्कर करेंगे और टक्कर के बाद क्या होगा, मध्यवर्ती का निर्माण होगा और मध्यवर्ती से उत्पाद का निर्माण होगा। तो अभिविन्यास क्या है कि किसी अभिक्रिया के जल्दी पूर्ण होने के लिए एक अन्य शर्त यह भी होती है कि प्रभावी टक्कर के लिए, यानी टक्कर क्या हो, प्रभावी हो, इफेक्टिव हो, उसके लिए अणु सही दिशा में अभिविन्यासित होना चाहिए। अब सही दिशा में अभिविन्यासित कैसे होना चाहिए, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। मान लो क्या हुआ ना कि यह है हमारा HCl, ठीक है, यहाँ हमारा क्या है, मान लो CH4 ले लिया, ठीक है। तो इसको एक बार मैं खोल के बता देती हूँ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, प्लस यहाँ HCl। अब देखो मेथेन की जब क्लोरीन HCl के साथ रिएक्शन करवाता है तो क्या बनता है, सॉरी यहाँ पे हम क्या लेते हैं, HCl लेते हैं। तो जब ये हाइड्रोजन का परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु के पास आएगा तो ये प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करेगा, ये टक्कर प्रभावी नहीं होगी। लेकिन जब ये क्लोरीन का सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले रहे हैं और साथ में क्या कह रहे हैं, यहाँ Cl ले रहे हैं और यहाँ क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहे हैं। अब क्या होगा, जब ये क्लोरीन का परमाणु डायरेक्ट हाइड्रोजन के परमाणु के साथ टक्कर करेगा तो क्या हो जाएगा, इसे क्या कर देगा, हटा देगा, यानी इसे अभिविन्यासित कर देगा, हटा देगा और खुद आकर यहाँ पर
जुड़ जाएगा। तो ये क्या हुई, टक्कर प्रभावी हुई। अब यहाँ से यहाँ तक प्रभाव नहीं डाल पाएगा तो ये प्रभावी टक्कर नहीं होगी। जब ये दोनों आपस में अणु इस प्रकार आएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाले पास में आएंगे, तब क्या होगा, प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा, टक्कर प्रभावी नहीं होगी। बट अगर HCl का Cl परमाणु आ रहा है हाइड्रोजन के पास तो वो टक्कर प्रभावी होगी और क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। यही होती है प्रभावी टक्कर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल उपरोक्त अभिक्रिया में मेथेन अणु का इस प्रकार से अभिविन्यासित हो कि क्लोरीन मुक्त मूलक के सामने मेथेन का हाइड्रोजन परमाणु आए, तभी HCl बंध टूटकर मेथेन का हाइड्रोजन बंध टूटकर HCl बन पाएगा। मैंने भी आपको समझाया कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये सभी सही दिशा में अभिविन्यासित कब होगा, जब मेथेन के हाइड्रोजन वाले परमाणु के पास HCl ले लो या फिर क्लोरीन के जो क्लोरीन का जो हमारा मुक्त मूलक बनेगा वो जब हाइड्रोजन परमाणु के पास आएगा तभी वो हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और क्या बनेगा, HCl बन पाएगा। इस अभिक्रिया में 8 टक्करों में केवल एक ही टक्कर सही दिशा में अभिविन्यासित होती है, यानी कि जब रिएक्शन होती है तो उनके बहुत सारे अणु पास पास में आते हैं रिएक्शन के अंदर। तो जब तक सही दिशा में सही परमाणु आपस में आकर टक्कर नहीं करेंगे तब तक ना तो मध्यवर्ती का निर्माण होगा ना ही उत्पाद का निर्माण होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मध्यवर्ती बनने के लिए अणुओं का सही दिशा में अभिविन्यासित होना जरूरी है। यानी कि अगर कोई अणुओं के मध्य टक्कर हो रही है तो उनमें अणु क्या होंगे, जब सही दिशा में अभिविन्यासित होंगे, सही दिशा में टक्कर करेंगे, तभी क्या होगा, मध्यवर्ती और उत्पाद का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ नोट लिखा है कि अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए अणुओं के मध्य ऐसी टक्कर होनी चाहिए जिसमें प्राप्त संकीर्ण ऊर्जा मुक्त होती हो, यानी कि ऐसी टक्कर होनी चाहिए जिससे पर्याप्त संकीर्ण ऊर्जा मुक्त हो, यानी कि जितनी रिएक्शन को पूर्ण करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है वो ऊर्जा जब तक टक्करों से प्राप्त नहीं होगी तब तक प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा। तो जब तक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए अणु के मध्य ऐसी टक्कर हो जिससे क्या हो, पर्याप्त संकीर्ण ऊर्जा प्राप्त हो, साथ ही साथ अणु क्या हो, सही दिशा में अभिविन्यासित हो। यही ठीक है। इसी प्रकार मेथेन का क्लोरोनीकरण हुआ, उसी प्रकार मेथेन का ब्रोमोनीकरण होगा। ठीक है, तो आई होप आपको अभिविन्यास समझ आया होगा कि किस प्रकार अणुओं के मध्य अभिविन्यास होने से ही संकीर्ण ऊर्जा बनती है और संकीर्ण ऊर्जा से ही क्या बनता है, मध्यवर्ती बनता है और मध्यवर्ती से उत्पाद बनता है। अगर आपको ये क्लास समझ आई है, पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।